बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं लियाकत अंसारी। बिलाखिर पोलिंग डे जो है वो कल आ रहा है और आज जो है जो सबसे अहम दिन है वो पोलिंग एजेंट्स को जो है वो मैनेज करना है। और पीटीआई के हवाले से एक बात बड़ी आम थी कि इनकी तमाम इंतखाबी मुहिम रूपोश होकर हुई, खुफिया तरीके से हुई, कहीं कैंडिडेट बाहर निकल सके, कहीं नहीं निकल सके। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि पोलिंग एजेंट्स कहां पे आएंगे। एक सूबाई हल्के के लिए 300-400 पोलिंग एजेंट्स जो है वो किस तरह जुर्रत के साथ निकलेंगे। हम यहां पर पीपी 153 में जो पहुंचे हैं तो ये इस वक्त पोलिंग एजेंट्स की एक ट्रेनिंग चल रही है। देखा जा सकता है कि सैकड़ों की तादाद में ये वो रजाकार है जिन्होंने खुद को पोलिंग एजेंट के तौर पर पेश किया है। और ये हैरान कुन बात है कि इतनी बड़ी तादाद में ये पोलिंग एजेंट जो है वो खुद निकले हैं। यहाँ पर जो है जो कौमी असम्बली के हल्के में जो है वो वसीम साहब यहाँ पर कैंडिडेट, उनसे बात करते हैं। वसीम साहब, ये तो था कि पीटीआई को तो पोलिंग एजेंट ही नहीं मिलेंगे, आपने तो एक छोटे से सूबाई हल्के में ये सैकड़ों पोलिंग एजेंट इकट्ठे कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब, ये हुकूमत तो पहले दिन से कह रही है कि हमें पहले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। इतने कैंडिडेट मिले अल्लाह ने दिए कि मेरा सोच भी नहीं कर सकता था। इसी तरह अब जुडिशरिया की सिर्फ ये एक सूबाई असम्बली का सिर्फ एक सेक्शन है खवातीन का, इसी तरह एक सेक्शन मर्दों का होगा इसके बाद, और इसी तरह 152 से 2 सेक्शन में ऑलरेडी करके आ चुका हूँ। आप यकीन करिए हमें को 1300 एजेंट्स चाहिए थे, हमारे पास इस वक्त 2800 एजेंट्स हैं। तो ये एजेंट पूरी तरह इनको तरबियत कर दी गई है कि किस तरह फॉर्म 45 लिए साइन लिए बगैर नहीं जाना है या क्या, किस तरह के। देखिए अंसारी साहब, मैं एक पुराना वर्कर हूँ, बहुत लोग से जानते हैं। मैंने इनको 2 चीज़ों की ट्रेनिंग दी है। एक तो जो कानूनी मामला है फॉर्म 42, 45 और 46। दूसरा मैंने इनको चलाकियां भी बताई हैं जो मुखालफिन करते हैं। अल्लाह के हुक्म से MA 1 to 1 से आपको खुशखबरी मिलेगी। और ये लोग मुजाहिद हैं, ये खुद आए हैं। हम कहते हैं हमारे पूरे हो गए, कहने को कहते नहीं हम बाहर बैठ जाएंगे। इसलिए इनकी उस हुकूमत की गलतफहमी दूर हो जाएगी। कम MA 1 to 1 में ये थे MA 121 से पीटीआई के हमायत याफ्ता वसीम का है। यहीं पर जो पीपी 153 जो सूबाई हल्का है जहां से अवैस अंजम जो है पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, ये बुनियादी तौर पर उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उनसे बात करते हैं। अवैस साहब, ये तो आपने सैकड़ों की तादाद में पोलिंग एजेंट निकाली है, तो कोई मुखालफिन के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है? मुखालफिन के लिए अच्छी अलामत ना पहले थी, ना अब है और ना ही कल होगी। पाकिस्तान की अवाम इंशाल्लाह इनके चेहरों पे जो रौनक और आंखों में जो चमक देख रहा हूँ, कल इमरान खान के नज़रिए पर वोट डालेंगे। और ये फरसूदा सियासत जो है, जिन्होंने सिर्फ अपनी नस्लों का मुस्तकबिल संवारा, 25 करोड़ अवाम को कुछ नहीं दिया, उनका इंशाल्लाह कल बोरिया बिस्तर गोल होगा। अब ऐसा भी ये इन पोलिंग एजेंट्स को बुनियादी तौर पर आपने किन चीजों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रखा है? कब तक ये पोलिंग स्टेशन छोड़ेंगे? ये उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इनको जो है वो अपनी फाइनल नताइज वहां से जो मुतलका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है वो हैंड ओवर नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर कुछ पोलिंग एजेंट से भी बात करते हैं। आप भी पोलिंग एजेंट के क्या आपने क्या? पोलिंग एजेंट नहीं, पोलिंग स्टेशन की हेड हूँ और वुमेन विंग से हूँ मैं पीटीआई की। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो पोलिंग एजेंट है बड़े अच्छे तरीके से अपने फर्ज अंजाम देंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट इस हल्के से निकलेगा। यहाँ पर कोशिश करते हैं 1-2 पोलिंग एजेंट्स जो है उनसे बात करें। आप बताइएगा, आप पोलिंग एजेंट होगी कल, तो क्या चीजों को ज़हन में रखेंगी? आप जरा खड़े हो जाएगा थोड़ा सा, क्या चीजों का ख्याल रखेंगी वहाँ पर? सर, जो हमें सर ने बताया फॉर्म के बारे में, जो बताया उन्होंने सबका ख्याल रखेंगे और ये ख्याल रखेंगे कि धांधली ना हो। अच्छा, धांधली को रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट रहेंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, और ये यहाँ पर एक पोलिंग एजेंट, तो बुनियादी तौर पर कल पोलिंग डे है। कल अवाम का एक वोट जो है वो सिर्फ रुकन कौमी असम्बली का इंतखाब नहीं करेगा, वो रुकन सूबाई असम्बली का भी इंतखाब करेगा। और फिर यही रुकन कौमी असम्बली और यही रुकन सूबाई असम्बली जो है वो आइंदा सेनेट के इंतखाब में वोट देंगे और फिर यही अरकान असम्बली सदारती इंतखाब में वोट देंगे। तो अवाम कल जो एक वोट कास्ट करेंगे उसकी बुनियाद पर ना सिर्फ कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, हुकूमतें, वफाकी और सूबाई हुकूमतें, बल्कि सेनेट और सदर मुमलिकत का इंतखाब भी जो है इनके वोट के VN से जो लोग मुंतखब हो गए वो वहां तक ये फैसले जाएंगे। मुझे नासिर इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। बिलाखिर पोलिंग डे का वक्त करीब है और आज 8 फरवरी से पहले यानी 7 फरवरी को इंतखाबी मटीरियल जो है वो मुख्तलिफ रिटर्निंग ऑफिसर अपने अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है ये सामान फ्राहम कर रहे हैं। मैं इस वक्त महकमा आबपाशी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ NA 130 के लिए जो इंतखाबी मटीरियल है वो इंतखाबी अमले को तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पर से
बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स और दीगर स्टेशनरी, फिर स्क्रीनें और जो मटीरियल इंतखाबी अमल के लिए दरकार है वो सब फ्राहम किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो इंतखाबी मटीरियल लेने के लिए पहुँचे हैं और यहाँ से जो है वो सामान जो है वो लिया जा रहा है, जिनमें देखा जा रहा है कि बैलेट पेपर भी हैं, बैलेट बॉक्सेस भी हैं, स्क्रीनें भी हैं और दूसरा सामान भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद ये सामान लेने के बाद यहाँ पर देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मौजूद है, गाड़ियाँ मौजूद है और ये स्टाफ जो है यहाँ से जो है वो इंतखाबी मटीरियल लेकर अपने अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन पर पहुँच रहा है। यहाँ पर इंतखाबी मटीरियल लेने वाले कुछ स्टाफ के लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपने किस हल्के के लिए सामान वसूल किया? मैंने किसी को नहीं, मैं तो आ रहा हूँ, इन्होंने किया है। अच्छा, इन्होंने किया है, इनसे बात कर लेते हैं। एक मिनट बताइएगा, आपका NA 130 हल्का है? हाँ जी, तो किस पोलिंग स्टेशन के लिए लिया है? मैंने 64 के लिए। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं? इसमें एक बैग है ग्रीन कलर का और 5 वो हैं स्क्रीन्स और 9 इसके पोलिंग यानी बॉक्स जितनी आपको जरूरत है आपके हाँ, पूरा। वोटर्स के लिहाज से उतना सामान दे दिया गया है पूरा। और ये आपको ट्रांसपोर्ट फराहम की गई हाँ है जी, ट्रांसपोर्ट भी मिले और साथ साथ आपको पुलिस की सिक्योरिटी भी फराहम की गई है। ये पुलिस वालों से बात करते हैं, आपकी ड्यूटी क्या होगी पुलिंग स्टाफ का ख्याल रखना कि इंतखाबी मटीरियल का भी? सर हमने सर चीज़ को जितना भी है ना सारा सिस्टम उसको सर्च एंड लुक करना है। अच्छा, ठीक है, इसको पुरअमन बनाना है। जैसे हमारे अफसरान बाला का हुक्म है, उनके अहकामात उनकी तकमील करनी है। हाजी साहब जो हैं उस्मान अनवर साहब, उनके कहने पे जो उनके अहकामात उनकी तकमील करेंगे इंशाअल्लाह। ये दुरुस्त बात है। यहाँ पर आप भी इंतखाबी अमले से हैं, यहाँ पर और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो क्या जज्बा है, क्योंकि कल आम इंतखाबात के लिए वोटर डे है तो यहाँ पर शायद एक और प्रिजाइडिंग ऑफिसर या आप तो भी इंतखाबी सामान लेने आई हैं, हाँ जी, तो क्या क्या वसूल किया है? ये बैग में है अभी। वो मैम है, मैम अंदर गई हैं। अच्छा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाँ जी, आपकी, वो। आप असिस्टेंट हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको इंतखाबी मटीरियल मिल गया है, उसके बाद जो है दीगर जो सामान है उसकी जो सिक्योरिटी है उसके लिए पुलिस मिली है? हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि जो इंतखाबी मटीरियल आपका मुकम्मल तौर पर आपसे साइन लेकर दिया गया है? वो उनसे साइन लेके दिया गया तो हाँ जी। मैं तो साथ थी। अच्छा, तो एक्चुअल वो सारी बात वो बता सकती हैं, उन्होंने साइन किए। चलिए ठीक है, उनसे आप भी इनके साथ हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैसे थैले जो हैं, बैग्स जो हैं उठाकर ले जाए जा रहे हैं और ये कह लें कि वो दिन है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। 8 फरवरी का पोलिंग डे का इंतज़ार किया जा रहा था और वो अब 8 फरवरी का पोलिंग डे जो है वो आ रहा है और उससे पहले 7 फरवरी को आज जो है वो इंतखाबी मटीरियल जो है यहाँ पर से जो है मुतलका जो कह लें कि ऑफिसर्स हैं, इंतखाबी अमले के लोग हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दीगर ये सामान वसूल कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी लंबी तादाद है, ये देखें जोश व जज्बा है और एक एहसास ज़िम्मेदारी है कि अपना फ़र्ज़ अदा करना है। थोड़ा सा बात करेंगे, आपने सामान वसूल कर लिया है तो अब कल आपकी जिम्मेदारी है इंतखाबी अमल को साफ सुथरा बनाना है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बाकी सारी ज़िंदगी की चीज़ें साथ साथ ही हैं ना। आपको मालूम है ना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल, हम लोग पूरे जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह अपना काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। ये थी खातून जो कि इंतखाबी अमले से ताल्लुक़ रखती हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सामान वसूल कर लिया? जी जी, वसूल कर लिया है। तो साफ शफाफ इंतखाबात के लिए पूरा ज़म है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी तरह ईमानदारी के साथ इंतखाब होगा? इंशाल्लाह हम अपनी पूरी ड्यूटी जो है ना ऑनेस्टली करेंगे। तो सारा सामान मिल गया आपको? सारा सामान मिल गया जी। तो ये है जी इंतखाबी माहौल और आज कह लें कि चांद रात कह लें या एक दिन पहले का एडवांस जो है मौसम है सियासी जो है वो अपने अरूज पे पहुंच चुका है। बहुत सी अफवाहों, बहुत से अबहाम, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात से गुजरने के बाद बिल आखिर इलेक्शन का दिन आ रहा है और अब फाइनली जो है इंतखाबात के लिए सामान तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर, स्क्रीनें और दीगर स्टेशनरी फराहम कर दी गई है। तो नाज़रीन, अब वक्त है वोट डालने वालों का। कल वो वोट डालने के लिए जब पोलिंग स्टेशन पर आएंगे तो यही अमला उनको खुशामदीद कहेगा, बैलेट पेपर जारी करेगा और उसके बाद वो स्टैंप करके वोटर जो है इसे बैलेट बॉक्स के हवाले करेंगे और फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि कौम किसको अपना रहनुमा मुंतखब करती है। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।